हेलो एवरीवन, आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। वैसे तो सभी को पता है जो हमारी सराउंडिंग एयर है उसमें क्या है, 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और 1% अदर गैसेज होती हैं। लेकिन क्या है, 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारी एयर में है, फिर भी जो पौधे होते हैं उसको डायरेक्ट वो कंज्यूम नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। पौधे पहले नाइट्रोजन को क्या है, नाइट्रेट में चेंज करेंगे और नाइट्रेट में चेंज होने के बाद ही जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को ले सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। इस तरह पे जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है। जो पौधे होते हैं वो जल, जो वाटर होता है और मिनरल्स को कैसे लेते हैं, उनमें क्या होते हैं, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है, जाइलम वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को लेता है। और फ्लोएम जो सभी को पता है, पौधों के अंदर जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, वहाँ पे भोजन की फॉर्मेशन होती है। लीफ में क्या है, भोजन की फॉर्मेशन हो गई है, अब अलग अलग पार्ट में उसको सेंड करना है, तो वो किसकी हेल्प से हो पाएगा, वो फ्लोएम की हेल्प से हो पाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो जाइलम होता है वो क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की साइड जाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जो प्लांट होते हैं उसमें जो फूड की फॉर्मेशन होती है किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, वो फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण भेजे जाते हैं और फ्लोएम की द्वारा फूड। जैसे याद रखने की तरीके, जाइलम से जैसे जाइलम और जैसे जल, और खाद्य पदार्थ से सेकंड रह गया फ्लोएम, फ्लोएम से फूड, फैसे फ्लोएम, फैसे फूड। ये आपको याद रखने की ट्रिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है। तने की जो ग्रोथ होती है किसके द्वारा नापी जाती है, ओक्जेनोमीटर। किसके द्वारा, ओक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये कौन सा होता है, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होती है क्या करती है, वैसे जो फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाते हैं हमारे सेल के अंदर उसको खा जाते हैं, लेकिन कई बार ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये खुद की सेल को ही खा जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, डी डुबे, और कौन सा ईयर था, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राइबोसोम। किसको कहा जाएगा, राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम का, क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन किसके द्वारा बनता है, राइबोसोम में भी हमने पढ़ा था। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और ये प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की खोज की थी, कि डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कौन, बर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए क्या है, कि ये न्यूक्लिक एसिड है। सभी को पता है जो सेल होता है उसके बीच में क्या होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है या आरएनए। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और बाकी हमें क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और जो जो डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो सेंड करता है वो क्या है, वो डीएनए ही होता है। ये कहा जाता है, ये बच्चे आपने देखने में अपने मम्मी जैसे हैं, पापा जैसे हैं, वो कहाँ से आई,
वो किसके बेसिस पे, वो डीएनए की, ठीक है। जो डीएनए जो डीएनए है वो क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, बच्चों में जाते हैं, उनके बच्चों से फिर उनके बच्चों में जाते हैं। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और ये हमेशा न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं, जो डीएनए का जो क्रियात्मक जो एक्टिव होता है उसको क्या कहते हैं, जीन, ठीक है। कोई बच्चा देखने में क्या है, ब्लैक है, कोई वाइट है, तो क्या है, वो अलग अलग जीन्स पे डिपेंड होता है, अलग अलग जीन है, अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर एक जीन ये जो पेयर में होते हैं, अगर कोई क्या है जो वाइट कलर के लिए अगर वो डोमिनेंट, तो बच्चा कैसा होगा, वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। अलग अलग करैक्टर के लिए अलग अलग जीन होते हैं जो कि क्या है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। पहले क्या डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझे। पहले क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, 23 पेयर या 46 इन नंबर। और फिर जो क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले डीएनए, फिर डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं जो कि क्रियात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, वाटसन और क्रिक ने। जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है हमेशा कैसा होता है, ये डबल हेलिक्स होता है, कैसा होता है, डबल हेलिक्स, ये ऐसा होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये किसके अंदर, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और फिर क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, जो आर्टिफिशियल जो जीन है सबसे पहले किसने बनाया था, तो हरगोविंद खुराना ने बनाया था, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जीन की सिंथेसिस आर्टिफिशियल से किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है, जो पुरुष में हमेशा हमेशा क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और लेडीज में एक्स होते हैं, ठीक है। जब एक्स से मिलता है तो क्या है, लड़की पैदा होती है, और जब एक्स वाई से फ्यूज होता है तो क्या है, बॉय या लड़का पैदा होता है। इसलिए कहा जाता है जो लड़का या लड़की जब पैदा होती है वो फादर पर डिपेंड होती है। जब वाई मैच करेगा वही लड़का होगा, लेकिन वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है, वो आदमी के पास होता है। इसलिए जो लेडीज़ है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि लड़की हो, क्योंकि उसके पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है और आदमी के पास एक्स वाई है। जो वाई फ्यूज होगा तो बॉय पैदा होगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों के लिए, आदमी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, ये हमारा हो गया। एक लड़की पिता से क्रोमोसोम पता है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किस पे होगा, अभी हमने ये किया है, पिता के गुणसूत्र के ऊपर होता है, क्योंकि जो पिता का जो गुणसूत्र है उसके पास एक्स वाई होता है, जो वहाँ अगर वाई मैच कर रहा है तो लड़का पैदा होगा, अगर एक्स फ्यूज कर रही है तो वहाँ पे लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेत्रकर्ता सिद्ध करने में सहायक है, किसी भी लड़की के अगर उसके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, इसके पेरेंट्स कौन है, तो कौन सी टेक्निक यूज होती है, वहाँ पे डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। जो डीएनए होता है वो मैक्सिमम 99% तो सभी का सेम होता है, 1% ये अलग होता है। इस 1% के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं किसी बच्चे के माता पिता कौन है, या फिंगर प्रिंटिंग से हम उसको वहाँ से पता लगा सकते हैं। अगर हमें क्या कहीं पे चोर ने किसी की डेथ की या चोरी की है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज करते हैं और उसको पता लगाते हैं। किससे पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो डीएनए होता है यहाँ सेम भी कंसेप्ट होता है। जो डीएनए हर एक आदमी का 99% सभी का सेम होता है, 1% अलग होता है। वहाँ अगर उसके कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है या कुछ उसका हेयर वगैरह गिर गया, वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है, जो डायबिटीज़ होती है, जो शुगर होती है किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। जो इंसुलिन है कौन बनाता है, पैनक्रियाज ग्लैंड इसकी फॉर्मेशन करती है, ठीक है।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? ये पैनक्रियाज के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस का एक जो डिजीज है या रोग है वो कहाँ पे होता है? ये श्वास नली का होता है, ठीक है। ये जो हमारा सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेप्सिन एक उदाहरण, जो पेप्सिन क्या है? एक टाइप का ये एंजाइम होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।